देखिए आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल में, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि डेटा साइंस में जाना चाहते हैं या जो कॉमन स्प्रेडशीट्स पर बेसिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, बहुत इजीली, और खास तौर से किस तरह के डेटा पे जहां पर डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में फीड किया गया हो। देखिए यूजुअली जब हम डेटा फीड करते हैं तो हम अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब डेटा पे हमें काम करना होता है तो डेटा हमें बना बनाया मिल रहा है, माने somebody else has prepared that data and we are here to perform task on data। उस डेटा को हमें मैनेज करना है। तो अगर किसी और ने डेटा बनाया है तो हो सकता है वो हमारी कन्वीनियंस का ध्यान ही ना रखे, हो सकता है वो एक्सेल में बहुत एक्सपीरियंस्ड ना हो तो उसे इस बात का ध्यान ही ना हो कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो जिस तरीके का डेटा उसको दे दिया गया बनाने के लिए, उसने वैसा ही डेटा शीट एक प्रिपेयर करके दे दी। अब उस शीट पर हमें मैनेज करना है। तो डेटा कई बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिलता है काम करने के लिए, बहुत ही हौच पौच होता है। जैसे अभी तक हमने जितना डेटा प्रिपेयर किया, हमने देखा कॉलम वाइज हम बहुत अच्छे से डेटा बनाते हैं, या तो मंथ वाइज हो गया, या यूनिट टेस्ट वाइज हो गया, या एम्प्लॉय वाइज हो गया, या प्रोडक्ट वाइज हो गया। लेकिन कई बार डेटा इतना हौच पौच होता है कि कहीं कोई सिमिलैरिटी होती ही नहीं। तो उस सिचुएशन में अगर डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसे मैनेज करना है, उसमें भी मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके आपको फिल्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके की चीजें अगर आपको करनी है तो उसमें आपको पाइवट टेबल जो है एक बहुत ही बड़ी हेल्प बन के आता है आपके लिए। तो आज जो पाइवट टेबल हम सीखने जा रहे हैं, आज तो हम बहुत ही बेसिक डेटा आपको बना करके दिखाएंगे, लेकिन इसी पर हम आगे की चीजें सीखेंगे और भी हम मतलब काम करना सीखेंगे। पाइवट टेबल का एक एडवांटेज ये तो है ही कि कॉम्प्लिकेटेड डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसका विजुअलाइजेशन बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, प्लस जो डेटा आप देख रहे हैं उसी डेटा के बेसिस पर आप चार्ट्स यानी कि ग्राफ भी आप बना सकते हैं। और उसमें भी ये एडवांटेज है कि उन चार्ट्स को भी आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यूजुअली जो चार्ट्स हम लोग बनाते हैं, जो आगे हम सीखेंगे एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट करना, उसमें ऐसा नहीं होता। चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, वो चार्ट वैसे ही क्रिएट होते हैं जैसे आपने इसके पहले वर्ड प्रोसेसर में सीखा, लेकिन जो चार्ट्स यहाँ हम बनाते हैं उसमें पाइवट टेबल के थ्रू, तो वो चार्ट्स नॉर्मल चार्ट्स कहलाते ही नहीं है, वो पाइवट चार्ट्स कहलाते हैं। और पाइवट चार्ट्स की स्पेशलिटी यही होती है कि उसमें आप कंडीशंस अप्लाई करके चार्ट के डेटा को भी अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं पाइवट टेबल्स के। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है ये सीखने के लिए। तो आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ इसे सीखना है और बढ़िया से आप लोग भी सारी चीजें ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई दैट प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए ये कुछ डेटा हम प्रिपेयर कर रहे थे। अभी हम प्रसेंजीत आपका डाउट क्लैरिफाई करते हैं, पहले थोड़ा सा पाइवट को डिस्कस कर लेते हैं। पाइवट टेबल के लिए एक डेटा हमने यहाँ प्रिपेयर किया है जिसमें हम यहाँ पर कुछ जोन्स हमने लिए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि स्टेट वाइज काम करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नेशन वाइज काम करती हैं, कुछ इंटरनेशन काम करती हैं, कुछ इंटरनेशनल तरीके से काम करती हैं। तो सपोज एक ऐसी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी का डेटा हम बना रहे हैं जो इंडिया में ही 4 जोन में काम करती है। मतलब उन्होंने बाइफर्केट किया हुआ है अपने जो रीजन्स है उनको 4 जोन में, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन। और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जोन्स ही मेंशन की हुई हैं। उसके बाद में किस जोन में किस एम्प्लॉय को उन्होंने क्या दिया हुआ है काम, तो कौन सी जोन में कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है ये देखा हुआ है, जिसमें कि एम्प्लॉय रिपीट भी हुए हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट बना के रखी है कि किस जोन में किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट को हैंडल किया, उसकी सेल्स को मैनेज किया। तो इसके लिए यहाँ पर हम कुछ अपना डेटा बना ले रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब जो है यहाँ पर लिख रहे हैं हम रेट्स, कुछ भी रेट्स हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर।
ये हमने डाल दिया, 3 डिजिट में हम उनकी क्वांटिटी फीड कर दे रहे हैं। ये कर दिया, और अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्राइस इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी कंट्रोल एंटर। ये एक सिंपल सा बहुत डेटा हमने बना के रखा है। अब इस डेटा के बेसिस पर हम क्रिएट करेंगे एक पाइवट टेबल। जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो पाइवट टेबल इंसर्ट होती है, उस शीट में भी इंसर्ट हो सकती है जिस शीट में आपने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है, और आप चाहें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि पाइवट शीट किसी दूसरे डेटा में किसी दूसरी शीट में इंसर्ट कीजिएगा, जो टेबल बन के आएगी वो किसी नेक्स्ट शीट में बन के आए। तो इसके लिए चॉइस आपके पास दोनों होती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक डेटा बनाया है। सबसे पहले हम अपने डेटा में कहीं भी रहेंगे, आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं पूरे डेटा को ऐसे, और अगर आप चाहें तो उस डेटाबेस में कहीं भी रहें। अब आपको जाना है इसके बाद में इंसर्ट टैब पर। जैसे आप इंसर्ट टैब पे आते हैं तो हम देख ही चुके हैं कि हमें सबसे पहला ग्रुप मिलता है टेबल्स का, जिसमें पहला ऑप्शन ही पाइवट टेबल का है। इसमें भी ऊपर एक बटन दिया हुआ है, नीचे भी एक बटन दिया हुआ है। अगर आप ऊपर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछता है दोनों में से क्या चीज, ऑप्शन देता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू इंसर्ट, डू यू वांट टू क्रिएट अ पाइवट टेबल और यू वांट टू क्रिएट अ पाइवट चार्ट। जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो वापस से क्रिएट पाइवट टेबल का ही ऑप्शन आपके सामने आता है। और अगर आप पाइवट चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन जो विंडो खुलती है वो क्रिएट पाइवट टेबल विद पाइवट चार्ट की खुलती है। मतलब डिफरेंस ये है कि अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक पाइवट टेबल ही जनरेट होगी, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो टेबल तो जनरेट होगी ही होगी, उस टेबल के बेसिस पर चार्ट भी आ जाएगा। सो अगेन चॉइसेस आवर्स की हम क्या करना चाहते हैं। फिलहाल हमने कहा कि अभी चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट टेबल को बनाने के बाद कभी भी इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना टेबल के चार्ट नहीं होगा। तो अगर आप चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो टेबल तो पहले होनी ही होनी है। चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन भी देंगे तो पहले टेबल इंसर्ट होगी, उसके साथ ही साथ चार्ट भी आ जाएगा। बिना पाइवट टेबल के पाइवट चार्ट इंसर्ट नहीं हो सकता। सो हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो देखिए क्रिएट पाइवट टेबल का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। तो देखिए पाइवट टेबल का ऑप्शन डेटा एनालिसिस के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि स्पेशली दिस काइंड ऑफ ऑप्शन इज रिलेटेड टू डेटा साइंस। कल को अगर आप डेटा साइंस में जाएं, आप रिसर्च फील्ड में जाएं, तो वहां भी आपको ये ऑप्शन पता होने चाहिए, क्योंकि वहां भी आप पाइथन से अगर चाहेंगे, डेटा साइंस पे पाइथन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप एक्सेल की डेटा की कनेक्टिविटी देते हैं तो तब भी आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो खैर सबसे पहले हमको डेटा पूछ रहा कि एनालिसिस के लिए आपका डेटा कहाँ है, और क्योंकि हम अपने रेंज में कहीं ना कहीं थे तो उसने ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है, और रेडियो बटन भी दिया हुआ है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। सिलेक्ट अ टेबल सिलेक्ट टेबल और रेंज जब आप कहते हैं तो टेबल रेंज में देखिए वो आपको पूरा ये रेफरेंस दिखा रहा है, और रेफरेंस में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले शीट का नाम लेता है। पाइवट टेबल डेटा हमने अपनी शीट को ये नाम दिया हुआ है इसलिए दिखा रहा है, अगर हमने शीट को नाम नहीं दिया होता तो कुछ नहीं दिखाता, ये सिर्फ रेंज दिखाता। तो इस तरह से आप भी अगर कोई नाम देंगे शीट का तो पहले वो शीट का नाम लेता है, क्योंकि इस तरीके के काम के लिए वो पूरी की पूरी शीट का रेफरेंस वहां से पिक करता है, और रेफरेंस में शीट का नेम भी आता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा रेडियो बटन है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। माने हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास कोई डेटा नहीं बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा सोर्स का यूज कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हम कहाँ से ला सकते हैं, उसके लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा विजुअल बेसिक जैसे किसी सॉफ्टवेयर के साथ, या एक्सेस किसी सॉफ्टवेयर के साथ, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, जहां पर आप वहां से डेटा को पिक करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, चूज कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि देखिए ये एक्सेस के डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए वो इन्हीं में से कुछ जो भी आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे,
और क्लिक करके यहाँ से जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप ओपन करके कनेक्टिविटी जनरेट करेंगे, ब्राउज फॉर मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो और जगह से आप लोकेशन अगर डिफरेंट है, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट लोकेशन अपने आप दिखा देता है डेटाबेसेस जो बने हुए हैं, बट अगर आपका कोई ऐसा डेटाबेस है जो इस लोकेशन पर नहीं आपको दिख रहा है तो मोर ऑप्शन के थ्रू जाकर के आप उस डेटाबेस को ब्राउज कर सकते हैं। बट तब जब आपको विजुअल बेसिक या एक्सेस में काम करना आता हो तब आप इस चीज की कनेक्टिविटी देंगे। खैर, हम तो चाहते हैं कि जो डेटा हमने एक्सेल में बनाया है उसी पे काम करना है, तो हम यहाँ से इसको चेंज नहीं करेंगे। ये डिफॉल्ट इसीलिए होता है क्योंकि यूजुअली यूजर एक्सेल के डेटा पे ही काम करता है, बट अगर जरूरत है तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद में कह रहा है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। माने अब आप जो इस डेटाबेस को सिलेक्ट करके आए हैं, इसके बेसिस पे जो पाइवट टेबल रिपोर्ट बनेगी वो कहां पर इंसर्ट करें। तो देखिए डिफॉल्ट ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट है क्योंकि देखिए होता क्या है, ये तो डेटा बहुत थोड़ा सा हमने बनाया है, लेकिन इस थोड़े से डेटा पे भी जब आप जो टेबल बन के आएगी वो बहुत बड़ी टेबल बन के आएगी। और अगर लार्ज डेटा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, तो और भी ज्यादा बड़ी टेबल होगी। तो अगर सेम वर्कशीट पे हम काम करते हैं तो वो बहुत हौच पौच हो जाता है कि डेटा और टेबल दोनों एक शीट पर होती हैं, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है या बहुत स्पेस ले लेता है एक शीट पर, हमें चीजों को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन देते हैं कि न्यू वर्कशीट रखिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें नई वर्कशीट में नहीं जाना, थोड़ा ही सा तो डेटा है, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन में आप कहीं भी कोई भी लोकेशन दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे इंसर्ट करिए, यहाँ इंसर्ट करिए, यहाँ इंसर्ट करिए, तो वो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम ये नहीं देना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि न्यू वर्कशीट पे ही आप इंसर्ट कीजिएगा। इतना करने के बाद हम जैसे ही ओके करेंगे ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक न्यू वर्कशीट खुलेगी। ये देखिए एक ब्लैंक न्यू, जो पहले से बनी थी उनमें नहीं होगा, प्रोडक्ट डिटेल्स अपनी जगह है, मार्क्स रिपोर्ट अपनी जगह है, सैलरी अपनी जगह है, बैंक स्टेटमेंट अपनी जगह, एक ब्लैंक न्यू वर्कशीट उसने क्रिएट की और उस जगह पर ये आपको एक पाइवट टेबल का लेआउट दिखा दिया। ये पाइवट टेबल का लेआउट आया है यहाँ, और राइट हैंड साइड पर अगर आप ध्यान दें तो एक आपको पाइवट टेबल की प्रॉपर्टीज की विंडो मिली जिसमें पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, और यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। अगर लेआउट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। यानी अब आपको जो भी रिपोर्ट बनानी है तो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में जो फील्ड्स दी गई हैं उनमें से आप फील्ड्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फील्ड्स हमारे वो हेड्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स फीड करते हैं। तो आपको राइट हैंड साइड पर वो फील्ड्स दी हुई है और सभी के साथ चेक बॉक्सेस अटैच हैं, एसोसिएटेड हैं। तो जो फील्ड आपको देखनी है उसी पर आप टिक कर देंगे और वो फील्ड आपके पाइवट टेबल में आ जाएगी। देखिए जैसे हमने आपको पहले कहा कि फिल्टर करना और पाइवट टेबल में भी फिल्टर का ऑप्शन होता है, तो पहला डिफरेंस यहीं से देखिए आ जाता है। आप अगर कोई टेबल बना के फिल्टर करते हैं तो आपने ये देखा है कि जितने भी कॉलम्स हैं डेटा सारा आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मार्च में जिन बच्चों की परसेंटेज 90% से अबव आई है उनके नाम दिखाइए, तो खाली नाम नहीं दिखेंगे, नाम भी दिखेंगे, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए वो भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक कॉलम को ही आप देख सकें। आपकी रिपोर्ट जो टेबल आप बना रहे हो, जो शीट आपने क्रिएट की हुई है, उसमें जितने भी कॉलम्स है कॉलम सारे दिखेंगे। लेकिन पाइवट में अगर आप चाहें, जैसे लास्ट हमारी टेबल जो शीट पे बनी हुई है, अगर हम उसमें से चाहें तो सारे कॉलम्स देखें, नहीं तो अगर मान लीजिए हमने कहा सिर्फ हमें जोन की और प्राइस की लिस्ट चाहिए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि केवल जोन और प्राइस दिखे। यानी स्पेसिफिक कॉलम्स को भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं और चाहें तो सारे के सारे कॉलम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने कहा चलिए सारे देखते हैं। तो सबसे पहले जोन पे क्लिक किया तो ये देखिए जोन आ गया, और जोन में बता रहा है कि रो लेबल्स है, रो में आ रहा है। रो लेबल का मतलब जोन कहाँ दिखाएंगे, रो में दिखाएंगे। फिर हमने जैसे ईएमपी पे क्लिक किया तो देखिए अब उसने जोन वाइज एम्प्लॉय के नेम यहाँ पर बाइफर्केटेड रख दिए कि ईस्ट में किसने काम किया, नॉर्थ में किसने किया, साउथ में किसने किया, वेस्ट में किसने किया। फिर आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ईस्ट में किस एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट की सेल देखी वो भी आपको यही दिख रहा है, ये देखिए। और जैसे जैसे आप फील्ड्स को यहाँ सिलेक्ट करते जा रहे हैं तो मेन फील्ड और सब फील्ड या सब फील्ड्स के साथ में ये माइनस वाले बटन या प्लस वाले बटन अटैच होते जा रहे हैं। ये माइनस वाला बटन ये बता रहा है कि अब सब कुछ एक्सपेंडेड है, कंप्लीटली
everything is available on screen, everything is displayed on screen, nothing is left behind, कुछ भी अब छुपा हुआ नहीं है, nothing is hidden। तो जैसे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट वाली जो फील्ड है उसका सारा डेटा आपके सामने है। अगर माइनस वाले इस बटन पर क्लिक कर दें तो माइनस वाला बटन प्लस बटन में कन्वर्ट हो गया, और वो साथ ही साथ ये बटन प्लस में होना ये बताता है कि अभी इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है पेंडिंग जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो देखने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए ये बटन होते हैं। प्लस बटन का मतलब है एक्सपैंड करिए और एक्सपैंड करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करिए। माइनस का मतलब है इसे कंप्रेस कर लीजिए और इंफॉर्मेशन को आप चाहें तो ऐसे छुपा भी सकते हैं। इसके बाद में हमने कहा रेट। तो देखिए रेट जो है अब कॉलम में आ गया, और साथ ही साथ आप देखिए रेट नहीं लिख के आ रहा है बल्कि क्या लिख के आ रहा है, सम ऑफ रेट। यानी ईस्ट में जो रेट्स वाली फील्ड थी, जितनी भी जगह ईस्ट कॉलम जो था हमारा फील्ड था, ईस्ट जोन के जितने भी रेट्स की वैल्यू थी उसका टोटल आ रहा है। ऐसे ही क्वांटिटी की बात करें तो उनका टोटल आ रहा है, और प्राइस की बात करें तो सम ऑफ प्राइस आ रहा है। अगर आप चाहेंगे तो इसे वापस से अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली ये टेबल पूरी की पूरी आपकी ऐसे बन के आई है। ये पूरी टेबल आपको इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। अब आप कहेंगे कि अच्छी खासी टेबल, इससे तो अच्छी वही टेबल थी जो हमने पिछली बार देखी थी, हमारी शीट में जो बनी हुई है उसमें कम से कम हम चीजों को थोड़ा आसान तरीके से देख पा रहे थे, यहाँ तो और मुश्किल है। तो यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब ये जो टेबल आपने बनाई है इसमें आप बहुत तरीके से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अब हमें अगर इस डेटा पे कुछ नहीं, सिर्फ ये देखना है कि किसी एक एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं। सपोज हमने कहा कि हमको देखना है अमन नाम के एम्प्लॉय ने कौन कौन सी जोन में सेल की, कौन से प्रोडक्ट की सेल की हमें नहीं देखना, किस रेट में उन्होंने प्रोडक्ट की सेल की नहीं देखना, प्राइस नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है अमन कौन कौन से जोन्स को हैंडल कर रहा है। तो उसके लिए अब हमारी स्पेसिफिक कंडीशन पहले लग रही है एम्प्लॉय नेम पर, और हमने कहा हमें प्राइस, क्वांटिटी और रेट देखना ही नहीं है, तो ये सब हम यहाँ से चेकबॉक्स को डिसेबल कर देंगे। आपको किसको देखना है, एम्प्लॉय में, उसमें भी किसको देखना है, सिर्फ अमन को। तो जब भी किसी फील्ड पर जो ऑलरेडी डिस्प्लेड है पाइवट टेबल में, उसके किसी फील्ड पर अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए इसके किनारे यहाँ पर देखिए फील्ड लिस्ट में ड्रॉप डाउन बटन दिया रहता है। बस इस ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे फिल्टर बटन आप देख रहे थे वही है। बस यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए, मान लीजिए अमन को यहीं से सिलेक्ट कर लिया, लिस्ट पूरी की पूरी दिख रही है, और आप कह दीजिए ओके। तो देखिए ओके करते ही ये पता चल गया कि अमन ने सिर्फ 2 जोन्स में सेल की है, एक ईस्ट और एक साउथ में। अब ये चीज वहां अगर आपको करनी होती तो आपको ज्यादा मेहनत लगती। अब उसमें भी आपने कहा कि ईस्ट साउथ के केवल हमें प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए, तो ये प्रोडक्ट है। ईस्ट में उन्होंने कोक की सेल की है और साउथ में भी उन्होंने कोक की ही सेल की है। ऐसे ही अगर रेट देखना है तो ईस्ट में ये कोक की रेट ये था और साउथ में रेट ये था। क्या क्वांटिटी थी, ईस्ट में ये क्वांटिटी थी, साउथ में ये क्वांटिटी थी। तो टोटल प्राइस कितना है, ईस्ट में इतना प्राइस था और साउथ में इतना प्राइस था। बाई चांस है कि दोनों का प्राइस वैल्यू सेम है और टोटल जो है वो ये है। तो इतनी आसानी से ये चीजें आप देखते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने कहा कि अच्छा हमको सारी जोन्स का देखना ही नहीं है, हमें अब कंडीशन हटानी है एम्प्लॉय पे से और हम कंडीशन लगाना चाहते हैं जोन पे। तो एम्प्लॉय में देखिए ये फिल्टर बटन दिख ही रहा है, यहाँ पर आइए और कह दीजिए क्लियर फिल्टर। और जोन पर देखना है तो हमने कहा हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमको देखना है कि ईस्ट में किन किन लोगों ने सेल की। ये देखिए ईस्ट में अमन, नमन, रोहन और श्रुति हैं, और उन्होंने कौन से प्रोडक्ट की सेल की, किस किस रेट में सेल की, किस किस क्वांटिटी में सेल की, और क्या प्राइस वैल्यू है, और टोटल भी सब चीजों का आपको यहाँ पर दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगर आपने कहा इसी पर चार्ट बन जाता तो बहुत अच्छा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेटा आप टेबल में बस कहीं रहने चाहिए। पाइवट टेबल जो जनरेट करके आए उसमें आपको कहीं होना जरूरी है, क्योंकि जैसे देखिए आप टेबल के बाहर आते हैं तो वो पाइवट टेबल की जो प्रॉपर्टीज का बॉक्स खुलता है राइट हैंड साइड पे, वो भी डिसअपियर हो जाता है। साथ ही साथ ऊपर भी जो नए टैब्स ओपन हुए थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। अगर आप टेबल पे क्लिक करते हैं
तो टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस और डिजाइन के टैब यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज की विंडो भी आ जाती है। तो अगर कभी आपको ये नहीं दिख रहा, आप कह रहे हैं टेबल तो बनी है, ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो उसका मतलब है आप टेबल में नहीं है। टेबल में आते ही आपको ये चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब ऑप्शंस और डिजाइन दो टैब मिल रहे हैं, जिसमें पहला है ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आप जो अपनी फील्ड्स देख रहे हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। डिजाइन में अगर आप जाएंगे तो खास तौर से आपको यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन मिलता है, माने फॉर्मेट का। तो एक बार फिर से आपके पास चॉइस है कि आप किस तरीके का फॉर्मेट देखना चाहते हैं। और ये जो है ना, देखिए ये सब जगह बैंक्स में या जहां कहीं भी इस तरीके की पाइवट रिपोर्ट्स बनती हैं हर जगह पर, और विदाउट एफर्ट इतनी अच्छी, इतनी इंप्रेसिव टेबल्स आप बना सकते हैं। कुछ करना ही नहीं है आपको, बस सिर्फ आपको एक जगह क्लिक करना है और आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी आप डिजाइन ले सकते हैं। उसके अलावा डिजाइन में मतलब ये कलर स्कीम स्टाइल्स तो हैं ही, फिर वो कह रहा है क्या क्या देखना है। रो हेडर्स देखने हैं, हाँ देखने हैं। कॉलम हेडर्स देखने हैं, रो हेडर्स ये हैं, कॉलम हेडर्स ये हैं। बैंडेड रोज देखनी है, बैंडेड रोज मिल गई, ग्रे कलर के बैंड आ गए। बैंडेड कॉलम्स भी देखने हैं, बैंडेड कॉलम्स भी मिल गए। तो ये चॉइस होती है सिर्फ कलरिंग के लिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है सब टोटल्स का। तो सब टोटल्स जो है कह रहा है कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है। डू नॉट शो सब टोटल। तो देखिए इंडिविजुअल, अब आप कोई सब टोटल नहीं देख रहे, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। रो हेडर्स हटा देंगे तो रो हेडर्स भी चले जाएंगे, कॉलम हेडर्स हटा देंगे तो कॉलम हेडर्स भी, है ना। सब टोटल नहीं देखना, सिर्फ ये देखना ये है। सम नहीं देखना, फाइनल टोटल चाहिए तो ये हटा दीजिए यहाँ से और ये मिल जाएगा। अदरवाइज क्या है, शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप के बॉटम में सारे सब टोटल दिखाओ। तो ये देखिए ईस्ट की जोन की बात हो रही है, तो ईस्ट जोन का टोटल आ रहा है, तो ये ग्रुप का टोटल आ रहा है। यही चीज अगर आप चाहते हैं तो टॉप ऑफ ग्रुप दिख रहा है, तो ग्रुप के ऊपर दिख रहा है इसका टोटल और ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ग्रैंड टोटल आपको मालूम है और इसका टोटल सेम है, तो आप चाहें तो डू नॉट शो सब टोटल हटा सकते हैं और इससे अपनी डेटा जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज, कोई भी डाउट हो? नहीं मैम, क्लियर है, गुड। अब बात करते हैं इसमें ऑप्शंस की। ये तो आपके ये हो गए, अब इसमें है ऑप्शंस। तो ऑप्शन में देखिए जैसे पूछ रहा है भाई पाइवट टेबल को आप क्या नाम देना चाहते हो, तो आपकी मर्जी, आप क्या नाम दीजिए। क्लिक करके यहाँ से आप नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर EMP सेल रिपोर्ट, जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। तो ये पाइवट टेबल रिपोर्ट का नाम हो गया आपका। ऑप्शंस में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही बता रहा है अभी एक्टिव फील्ड क्या है, सम ऑफ रेट, सम ऑफ, हाँ रेट है। अभी क्लिक करेंगे तो यहीं से देख के पता चल रहा है कि हम कहाँ पर है, क्वांटिटी में है, अभी कहाँ है, प्राइस में है ना, ये है। इसके अलावा साथ ही साथ क्या चीजें मिलती हैं, फील्ड की सेटिंग्स। तो फील्ड सेटिंग्स देखिए यहाँ से अभी हम देखेंगे, नीचे हम यहाँ पर आएंगे, वहां से नहीं करेंगे, ये फील्ड सेटिंग्स हम यहाँ से करेंगे। एक्सपैंड एंटायर फील्ड, तो पूरी की पूरी जैसे वो प्लस पे बताया कि एक्सपैंड करो, अब एक्सपेंशन के लिए कुछ बाकी नहीं है, कोलैप्स करिए तो कोलैप्स हो गई। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से कोलैप्स करेंगे, तो वही चीज जो हमने यहाँ से बताई है वही हो रही है। ग्रुप सिलेक्शन, तो ये क्या करेगा कि आपका जो सिलेक्शन है उसको ग्रुप या अनग्रुप के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका हम यूज तब करते हैं, सॉरी इसको एक्सपैंड कर देते हैं पूरा यहाँ पर। तो ग्रुप सिलेक्शन या कुछ है, जैसे अभी मान लीजिए हमने इतना डेटा सिलेक्ट किया और कह दिया ग्रुप, तो ये उसको एक ग्रुप में डाल देगा, इसका नाम ही ग्रुप कर दिया उसने। अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप। तो ये तब यूज करते हैं जब एनालिसिस में किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर कोई ग्रुप जनरेट करना चाहते हैं तो हम काम करेंगे। कुछ चेंजेस के हैं, ये यहाँ सॉर्टिंग के लिए है। कुछ चेंजेस हमने कहा कि ये जो एम्प्लॉय के नेम्स लिखे हुए हैं इसको हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए, है ना। ये ऑर्डर्स हैं, किस चीज का ऑर्डर चाहिए तो वही उसी कॉलम पे रहिए और असेंडिंग या डिसेंडिंग का नाम काम कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रिफ्रेश का बटन। रिफ्रेश का बटन तब यूज करते हैं जब हम कहीं और से डेटा लेके आए हैं या हमने अपनी मेन जो पाइवट टेबल का डेटा था जो पिछली शीट में बना के आए उसमें कोई चेंज किया। हालांकि तो एक्सेल अपने आप ही आपकी पाइवट टेबल रिपोर्ट को अपडेट कर देता है, ऐसा नहीं होता कि उधर कोई चेंज करे तो यहाँ अपडेशन नहीं हो, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि बहुत सारे क्लिक्स कर दिए तो समहाउ अगर कोई चेंज अपडेट नहीं हुआ, डेटाबेस में कोई चेंज किया और उस डेटाबेस के किए हुए चेंज को यहाँ पर आप अपडेटेड नहीं देख पा रहे हैं टेबल में, तो आप रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करते हैं। और वैसे यूजुअली ये तब यूज होता है
जब हम कहीं दूसरी जगह से डेटाबेस बना करके कनेक्टिविटी दे रहे होते हैं, तब फिर इसे रिफ्रेश करना होता है हर बार। वहां चेंज करें तो यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करना होगा। डेटा सोर्स को चेंज करना है तो फिर पूछेगा कहाँ से। आपने मान लीजिए इसमें एक रो बढ़ा दी होती सपोज, या एक कॉलम बढ़ा दिया होता, और आप चाहते हैं वो जो एक्सटेंडेड रो या कॉलम है वो यहाँ पर अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपको ये यहाँ से चेंज डेटाबेस है। फिर क्लियर, क्या क्लियर करना है? फिल्टर क्लियर करने हैं तो फिल्टर क्लियर कर दीजिए, क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल हो जाएगा, लेआउट पूरा का पूरा चला जाएगा। अंडू कर रहे हैं। क्या सिलेक्ट करना है? पूरी की पूरी पाइवट टेबल या पूरा का पूरा सिलेक्शन? तो ये है मूव पाइवट टेबल। यहां से कहाँ मूव कर दीजिए? यहाँ मूव कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए मूव हो गई। तो ये सब चीजें तो खैर नॉर्मल है। इसके बाद में ही अब हमारा एक ग्रुप आता है जिसमें लिखा हुआ है टूल्स, और टूल्स में देखिए आपको पहला ऑप्शन ही मिलता है पाइवट चार्ट का। पाइवट चार्ट के इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक आपके सामने फिर से वही चार्ट वाली विंडो आएगी, और ये पूछेगा कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए। तो अगेन चॉइस आपकी है कि आप किस टाइप का चार्ट लेना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है सबसे सिंपल चार्ट लेते हैं, और ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए आपका एक चार्ट बन करके आ गया, और ना केवल चार्ट बन के आया, उस चार्ट से रिलेटेड भी एक फिल्टर पेन बन के आ गई, फिल्टर विंडो बन के आ गई, जिसमें देखिए वो क्या दिखा रहा है आपको। अब ये कह रहा है सम ऑफ रेट, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ प्राइस। ऑब्वियस है ये, हम लोगों को खुद इतना अंदाजा होता है कि रेट की और क्वांटिटी की कंपैरिजन प्राइस से हो ही नहीं सकती। तो फिलहाल हम अपने इस चार्ट में रेट और क्वांटिटी को रखना ही नहीं चाहते। तो अगर आप रेट और क्वांटिटी को नहीं रखना चाहते हैं तो रेट और क्वांटिटी यहां से हटाना होगा। और ये देखिए अब आपको टोटल दिखा रहा है, कोक का टोटल, स्लाइस का, स्प्राइट का और ड्यू का, ठीक है, और वो भी किसका? चारों एम्प्लॉइज का। तो आप कितना इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि केवल ईस्ट जोन में हाईएस्ट सेल किसने की, तो आप देखिए सिर्फ एक बार ये चार्ट देखेंगे और बता देंगे कि भाई श्रुति ने करी है। अगर कहीं हम यहाँ पर अपनी टेबल में आए, पाइवट टेबल डेटा में हम आए यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको कर दिया 75 और इसको कर दिया मान लीजिए 500, ठीक है। और अब हम अपनी शीट पे जाएंगे जो हमारी पाइवट टेबल है, ठीक है। तो और टेबल में रहेंगे ऑब्वियसली, जब टेबल में रहेंगे तभी हम ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे, ऑप्शंस वाले टैब को। तो यहाँ पर हम आएंगे ऑप्शंस वाले टैब में, और अब देखिए हम कुछ चेंजेस करके आए हैं यहाँ पर, लेकिन वो चेंजेस यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो क्या कह देंगे? रिफ्रेश ऑल। जैसे ही रिफ्रेश किया देखिए ये आपको यहाँ पर अपने आप आपका चार्ट अपडेट हो गया। चार्ट अपडेट हुआ और ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि हाँ जी अमन ने किया है, ईस्ट में अमन ने किया है, और कौन से प्रोडक्ट का किया है? कोक का किया है। अभी अगर देखना हो किस रेट में किया है तो 75 रुपीज का रेट है, टेबल से देख सकते हैं यहाँ से। तो इतनी इस तरह से चीजों को आप देखते हैं। उसमें भी अभी आपने कहा कि हमें सिर्फ यहाँ पर अब कंपैरिजन करना है अमन और श्रुति में, बाकियों में करना ही नहीं है। तो अब यहाँ नहीं जाना है, यहाँ देखिए जो हमारी फिल्टर पेन चार्ट की है, इसके ईएमपी वाले बॉक्स में जाएंगे, इसके इधर किनारे ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, और यहाँ से अब आप क्या कह देंगे? केवल अमन चाहिए, और दूसरा कौन चाहिए? श्रुति चाहिए, और ओके कर दीजिए। तो देखिए उन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको यहाँ पर दिख रहा है, बाकी कोई नहीं। तो ये चीज है। अब आपने कहा कि अमन और श्रुति तो ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पर नहीं रखना चाहते थे। चार्ट में चार्ट बन गया, लेकिन आपसे कह दिया अच्छा जरा ये जोन हटा दीजिए, खाली ईस्ट नहीं, अमन और श्रुति का हमें सभी जोन्स में देखना है। तो जोन के फिल्टर बटन पे आइए यहाँ से, और सभी को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो अब देखिए अब बता रहा है ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में किया है, जिसमें ईस्ट में इन दोनों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल की, और ईस्ट में अमन ने ज्यादा किया, श्रुति ने कम किया। यहाँ पर क्या है कि कोक की सेल इन लोगों की ये है कि एक ही प्रोडक्ट इन्होंने सेल किया, और बाय चांस दोनों की वैल्यू जो है सिमिलर है। और साउथ में जो है इन्होंने किया है, नॉर्थ में श्रुति ने की है कोक की सेल, और साउथ में अमन ने की है कोक की सेल। ऐसा कोई जोन नहीं है, मतलब साउथ में श्रुति ने सेल नहीं की है और नॉर्थ में अमन ने सेल नहीं की है किसी प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ दिखा रहा है। अभी अगर हम टेबल में जाएं अपनी,
और नॉर्थ में एक कॉलम यहाँ और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए नॉर्थ का, और यहाँ पर भी हम अमन का नाम डाल देते हैं और एक कोई भी प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए एपीफिज लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं 60, 500, और शीट में आते हैं अपनी जहाँ टेबल है हमारी यहाँ पर, और अब हम इस ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ से कहेंगे रिफ्रेश ऑल। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दोनों चीजों को वो यहाँ पर दिखाने लगेगा कि नॉर्थ में श्रुति ने कोक किया है, और अमन का क्यों नहीं दिखाया, रिफ्रेश डेटा, नॉर्थ में श्रुति, और मैम इसलिए नहीं दिखा रहा है शायद क्योंकि जो डेटा आपने पहले पाइवट में सिलेक्ट किया था ना, अच्छा इस रेंज range हमने का- यहाँ चेंज नहीं करी है, ठीक हाँ है, वो रेंज आपने वो सिलेक्ट हाँ नहीं की दोबारा। ठीक है, चेंज डेटा सोर्स करते हैं यहाँ पर, ये इसको बढ़ा देते हैं, अब दिखाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अपडेट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से उधर काम करके इधर अपडेशंस करना, टेबल्स देखना, ये सब हो गया। ये नॉर्मल आपने एक टेबल बनाई पाइवट की, और आपने पाइवट टेबल से पाइवट चार्ट जनरेट कर लिया, और यहाँ आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं। तो आसानी से फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं आप, और कहीं भी कोई फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं जिसका कि किसी एक फील्ड का किसी दूसरी फील्ड से लेना देना भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ हो, तो भी वो आपको जो है यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें दिखाता है। ये तो एक सिंपल आपने पाइवट टेबल और चार्ट बनाया। फिलहाल हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, और ये चार्ट अभी हम डिलीट कर दे रहे हैं, और वापस से हम कह रहे हैं कि भाई सब चीजें आप दिखा दीजिए, आप रेट, क्वांटिटी, प्राइस सब दिखाइए। यहाँ से भी हमने सारा फिल्टर हटा दिया। ये सिंपल टेबल जो हमारी बन के आई थी, इस टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि भाई कॉलम में, रो में ये सारी चीजें दिख रही हैं, कॉलम में ये सब दिख रहा है, और यही चीज जो टेबल का लेआउट है वो यहाँ बता भी रहा है। देखिए कि आपके कॉलम लेबल्स में क्या दिख रहे हैं आपको वैल्यूज, और रो में क्या दिख रहा है, जोन, एम्प्लॉय और प्रोडक्ट, ये सब दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम जो रो में दिख रहा है वो कॉलम्स में आ जाए, यानी कोई भी ऐसी फील्ड जो रो में, रो के लेबल की तरह डिस्प्ले हो रही है, अगर आप उसे कॉलम लेबल की तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, कोई खास मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ उस फील्ड पे पॉइंटर रखना है और ड्रैग करके उसे उस जगह पर लाके छोड़ देना है जहां पर देखना है। ये देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी देखिए टेबल एकदम से चेंज हो गई है। अब पाइवट टेबल आप देखिए किस तरह से, इतना इस तरह दिख रहा है। तो डिसीजन देखिए यूजर का होता है। अब आपको ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, क्यों, क्योंकि आप क्या इंडिविजुअली यहाँ पर ऐसे कॉलम का, कोक का, हर कॉलम का नाम आएगा, भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके नाम ऐसे कॉलम वाइज आएंगे, और हर बार आएंगे, हर जोन के लिए आएंगे, तो बहुत बार ये चीज रिपीट हो रही है। तो देखिए अपनी तरफ से जो लेआउट हमें एक्सेल दे रहा है वो तो बेस्ट है, मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, उसमें तो कोई अगर आप चेंज करते हैं तो वो या तो तब करते हैं जब वो इंडिविजुअली एक यूनिक आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, यूनिक डिमांड है, उसे फुलफिल करना है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि भाई डिफॉल्ट में कुछ चेंज कर दें जस्ट इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंज, तो वो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि जो चेंजेस आप करते हैं वो बहुत ज्यादा आपकी टेबल को मतलब आपके लिए कन्वीनियंट नहीं बनाते हैं, ईजी नहीं बनाते, बल्कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही कर देते हैं। बट स्टिल अगर आपको रो कॉलम में कुछ भी आपने कहा अच्छा प्रोडक्ट हटा देते हैं, जोन ले आए तो क्या होगा, तो जोन ऐसे दिखने लगेगा। देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हर एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें कहाँ पर रखना चाहते हैं। खैर साथ ही साथ हमने ये देखा कि जब भी हम कॉलम्स के इनमें जा रहे हैं, कैलकुलेटेड जो भी हमारे नंबर्स हैं, तो उसमें वो सम दिखा रहा है, रेट का सम दिखा रहा है, प्राइस का सम दिखा रहा है, और क्वांटिटी का भी सम दिखा रहा है। मान लीजिए हम क्वांटिटी का सम नहीं, सॉरी प्राइस का हम सम नहीं देखना चाहते थे, प्राइस को सबसे नीचे कर दे रहे हैं ड्रैग करके, प्राइस का हम एवरेज देखना चाहते थे। तो जो डिफॉल्ट कैलकुलेशन होती है वो किसी भी टेबल में, वहां पर वो क्या करता है, वो आपको बाय डिफॉल्ट टोटल ही करके दिखाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एवरेज देखें उसका,
तो क्या करना है, इसके लिए आप जहां सम ऑफ प्राइस लिखा है, इसके इधर जो बटन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने पर बहुत सी फील्ड्स दिखेंगी आपको, जिसमें से आपको यूज करना है ऑप्शन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन आता है ऑप्शंस टैब में, वही ऑप्शन यहाँ पर है। क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि किस फील्ड को आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो कॉलम का नाम बता रहा है सोर्स नेम प्राइस, और कस्टम नेम क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्राइस। अभी वो सम ऑफ प्राइस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो देखिए यहीं पर कुछ गिने चुने फंक्शंस की लिस्ट मिल रही है, और इन्हीं फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं। जो लिस्ट यहाँ मिल रही है इसके अलावा हम कस्टमाइज करके अपनी तरफ से कुछ नया नहीं ला सकते। और एक्चुअली ये लिस्ट जो फंक्शंस की मिल रही है, ये मिलती ही इतनी स्टैंडर्ड है कि जो मैक्सिमम आप कर सकते हो, जो मैक्सिमम किया जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो आप कर ही क्या सकते हैं भाई, आप गिनती कर सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो, हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस निकाल सकते हो, प्राइस का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, काउंटिंग ऑफ नंबर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन को पैराडिग्म के साथ निकाल सकते हैं। और ये आपके वेरिएशन और ये भी होते हैं, लेकिन वो थोड़े से ये सब आपके फिलहाल अभी आपकी जो वो है नॉलेज है उसके हिसाब से अब बहुत अबव है। हमें निकालना है एवरेज। तो देखिए जैसे हम फंक्शन क्लिक करते हैं एवरेज ऑफ प्राइस अपने आप आ जाता है। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्लिक करके कुछ भी अपना टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि जो एवरेज ऑफ प्राइस वैल्यू आएगा, उस जो वैल्यू है, जो नंबर आएगा, उसका फॉर्मेट भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो नंबर फॉर्मेट से यहीं से वही फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा और आप नंबर फॉर्मेट जो भी देना चाहे दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई ये रखना है, या आपने कहा कि हम अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट भी देना चाहते थे, तो जो भी आप यहाँ से देखिए लेना चाहेंगे वो आपकी चॉइस है। आप नहीं देना चाहते नंबर फॉर्मेट, मत लीजिए, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कैसे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए जब हम यहाँ तक आ गए तो एक फॉर्मेट ले ही लेते हैं कोई सा। तो हमने कहा ठीक है हमें ये वाला फॉर्मेट दे दीजिए, ओके किया हमने, और अब हमने कहा ओके। तो देखिए अब एवरेज ऑफ प्राइस आपको मिल रहा है कि नॉर्थ में एपी फिज के एवरेज ऑफ प्राइस कितना है, कोक का एवरेज प्राइस कितना है, कोक का ईस्ट में एवरेज प्राइस कितना है, साउथ में एवरेज प्राइस कितना है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर, अब अगर सिर्फ एक एम्प्लॉय की बात करें तो आप इतना देख करके बता सकते हो कि भाई अमन ने क्या किया है। अमन ने 3 जोन्स में सेल की है, नॉर्थ में एपी फिज की, कोक ईस्ट में और साउथ में कोक की। ये रेट पे किया, ये क्वांटिटी पे किया, और इनका एवरेज प्राइस इतना है। कितना आसानी से आप एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का, आपको शायद खुद ये समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी हो जाता है। क्लियर है आप सबको? जी मैम। बस इसी पर अब जो भी आप यहाँ देख रहे हैं एवरेज है तो एवरेज निकालना है, सबका एवरेज ही दिखेगा। तो किसी भी फील्ड पे आप चाह सकते हैं यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी है ये रखना हो तो ये रखिए। फिलहाल हम इसको सम ही कर दे रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए सम है एक्चुअली। तो ये रखा हमने और आपकी ये टेबल बनी हुई है। अब आप जहां जो कंडीशन लगाना चाहें लगाएं। एक कंडीशन मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। हमने कहा हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि एक एम्प्लॉई है जिसका नाम कैथरीन है। मान लीजिए उसने अभी नया ज्वाइन किया है और उसको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिए गए, तो हम देखना चाहते हैं कि कैथरीन ने कौन कौन से जोन में किस किस प्रोडक्ट की सेल की। तो आपको सिर्फ ईएमपी पे जाना है और यहाँ से उस एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करके ओके करना है, और वो बताएगा हमने स्पेशली क्या किया था कि एक ही प्रोडक्ट उसको नाम दिया था उसको कि उसने साउथ में सेल की, और वो भी किसकी की है, थम्स अप की। किस रेट पर, इतने रेट पे, किस क्वांटिटी में, इतने क्वांटिटी में, किस प्राइस में, इस प्राइस में। तो इंडिविजुअली कितना इजीली आप देखिए किसी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको कोई बॉदरेशन नहीं, कोई बहुत सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा काम आप कर रहे हैं। आपने कहा हमें केवल थम्स अप का देखना है, बाकी प्रोडक्ट का देखना ही नहीं, उठाइए थम्स अप और ओके। ये जानबूझ के हमने थम्स अप इसलिए लिया क्योंकि थम्स अप सिर्फ हमने कैथरीन को ही दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं, चीजें देखते हैं और काम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, काम करने के बाद अब अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें सबका नहीं, हमें प्राइस का नहीं चाहिए, मतलब प्राइस का तो चाहिए, क्वांटिटी रेट ये सब नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, केवल जोन, एम्प्लॉय का नाम और प्राइस मिले, और उसके बेसिस पर हम क्या बनाना चाहते हैं,
उसके बेसिस पर हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से कह देंगे पाइवट चार्ट। कोई भी चार्ट ले लीजिए जो भी आपको यहाँ से लेना हो। और ये देखिए आपका चार्ट बन के आ गया। डेटा के हिसाब से चार्ट थोड़ा वैसा बन के आएगा, आपको उसको एक्सपैंड करना होगा ऑब्वियसली। तो ये देखिए आप चीजों को ऐसे देख पाएंगे। इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे की तरफ ला रहे हैं, फिल्टर पेन को इधर ले जा रहे हैं और ये फिल्टर पेन, ये जो हमारी फील्ड की प्रॉपर्टीज का जो है, इसको भी थोड़ा सा हम इसको हम ड्रैग करा के कहीं और रख देते हैं और अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका चार्ट बन करके आ गया। केवल आपने का प्राइस का दिखाना है तो प्राइस है, क्वांटिटी का दिखाना है तो क्वांटिटी का दिखाइए, रेट का दिखाना है तो रेट का दिखाइए, दोनों का दिखाना है दोनों का दिखाइए। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल्स बनाते हैं और पाइवट चार्ट आप डेवलप करते हैं। जो भी काम आपको करना है करिए, जितना भी है। आप जरूरी नहीं है कि जोन वाइज डेटा बनाएं, आप कुछ अपना पर्सनलाइज डेटा बनाइए, बना करके पाइवट टेबल जनरेट करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पाइवट। तो ये पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। आप भी अपनी तरफ से कोई डेटा बना करके देखिएगा और अगर सब कुछ इजी हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तो डेटा को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशंस कैसे वहां पर इजीली एनालाइज करने में आपको हेल्प कर रहा है पाइवट टेबल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और वो भी तभी थोड़ा सा डेटा है तब। वहां पर आप ना केवल कंडीशंस बहुत इजीली अप्लाई कर रहे हैं, चीजें सामने हैंड टू हैंड विजुअलाइज हो रही हैं और उसके बेसिस पर चार्ट बन रहा है और टेबल में भी आप चाहें तो बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी टेबल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था हमारा पाइवट टेबल का। अभी हम इसके हम एक दो एग्जाम्पल और भी देंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने बताया तो बहुत कुछ था, हम और भी एक एग्जाम्पल देंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। इसके अलावा हम टेबल बना के रखेंगे, डेटा बना के रखेंगे और फिर हम आपको उस पर पाइवट चार्ट बनाना सिखाएंगे, टेबल बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। देखिए टेबल की वैसे तो देखिए कोई जरूरत नहीं है, बनी बनाई टेबल मिल रही है तो हमें टेबल की आखिर क्या जरूरत है। ऐसे अगर हम टेबल पे क्लिक करें और यहाँ कुछ कह दें और ओके करें तो कुछ नहीं है कि कॉलम जैसा बन करके कुछ आ गया यहाँ पर, है ना, और ये साथ ही फिल्टर बटन भी बन के आ गया। तो ऐसे तो क्या ये टेबल बन करके आई है, लेकिन एक्चुअली ये टेबल का ऑप्शन कब यूज करते हैं, जैसे किसी डेटा के बेस पर आप एक बढ़िया फॉर्मेटेड टेबल चाहते हैं तो आप जो डेटा ऑलरेडी फीडेड है पर आप उसके बेसिस पर टेबल चाहते हैं तब आप यूज करते हैं टेबल का ऑप्शन। तो जैसे ही टेबल पे आप क्लिक करते हैं तो पूछता है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, माने ऑन विच डेटा यू वांट टू क्रिएट योर टेबल। तो रेफरेंस में आपको ऑब्वियसली देना होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 5-6 रो का डेटा सिलेक्ट कर लिया, तो रेफरेंस ले लिया उसने और माई टेबल हैज हेडर्स, ये इसलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि हमारे डेटा में हेडिंग्स हैं, और ओके करेंगे तो ये देखिए जो रेंज हमने सिलेक्ट की थी उतने पर उसने एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, जिसको आप देख रहे हैं फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन की तरह से आप यूज कर सकते थे। और ये जो है यहाँ पर आपने अपना वही सब फिल्टर बटन है, वही सब चीजें हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। तो बनी बनाई टेबल पर आपने एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, रेंज आप जो भी देंगे वो दे दिया और बस वो आपके लिए एक टेबल जनरेट कर देगा। हालांकि ये ऑप्शन तब उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है क्योंकि देखिए ये काम हम वहाँ फॉर्मेट एज टेबल से कर ही लेते हैं, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि इस टेबल में होते हैं तो डिजाइन का टैब आ जाता है। अब इस जगह पर इस ऑप्शन का हमें यूज करने से क्या एडवांटेज मिला, एक बार हम अंडू कर रहे हैं और इंसर्ट टेबल में आ रहे हैं और यहाँ से हमने पूरा रेंज ले लिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये टेबल हमारी बन के आ गई। जब भी हम इस टेबल में होते हैं तो डिजाइन टैब मिलता है, इधर तो सब आपकी वही चीजें जो आपने इससे पहले की है तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए सबसे पहले पूछता है टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का आप कोई नाम दे सकते हैं। रीसाइज टेबल, रीसाइज टेबल, अभी टेबल का मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया सेल्स रिपोर्ट, अच्छा वो स्पेस दे दिया हमने
सेल्स फील्ड के नेम में, टेबल के नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते, तो हमने अंडरस्कोर से इसको ज्वाइन कर दिया है। रीसाइज टेबल के ऑप्शन पर अगर आप आएंगे तो वही तभी यूज करेंगे जब आपने कोई कॉलम या रो बढ़ाया होगा, तो रीसाइज का यूज कर सकते हैं। समराइज विद पाइवट टेबल, कोई टेबल आपने बनाई और उसको आप पाइवट टेबल के साथ समराइज करना चाहते हैं, तो एक बार फिर देखिए वही आपको टेबल यहाँ बनाने का ऑप्शन मिल रहा। इस बार हमने कह दिया एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखिए, कहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और कह दिया ओके। तो वही चीज देखिए यहीं पर जोन दिखा दो, एम्प्लॉय दिखा दो, प्रोडक्ट दिखा दो, है ना, जो भी है सब कुछ वही वही बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मिल रहा है आपको जैसा आप इससे पहले देख रहे थे। तो ये मतलब आपने टेबल बनाई और उस पर आपने अपनी चीजें कर ली। उसके अलावा और क्या आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर जब टेबल में होते हैं? रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स कॉलम तब यूज किया जाता है जब आप कोई ऐसा डेटाबेस बना के आए हैं जिसमें कि किसी कॉलम में डुप्लीकेसी पॉसिबल ही नहीं। तो कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती, हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है। अब जैसे हम अगर करेंट टेबल को कंसिडर करें तो इसमें डुप्लीकेसी हो सकती है, जोन्स भी रिपीट हुई हैं, एम्प्लॉय भी रिपीट हुए हैं, इवन प्रोडक्ट्स रिपीट हुए हैं, रेट क्वांटिटी भी रिपीट हुई है, जिसकी वजह से प्राइस भी शायद रिपीट हुआ होगा। तो मगर कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं, कई बार फील्ड्स ऐसी होती हैं जो यूनिकनेस मेंटेन करती हैं, जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉय नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी। ऐसी बहुत सी फील्ड्स होती हैं जिनको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, पर हमें डाउट है कि हमारे डेटा में कुछ डुप्लीकेसी हो सकती है। तो मान लीजिए अगर आप ऐसा कोई चाहते हैं कि डुप्लीकेसी कहीं हो रही है तो उसे रिमूव करें, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से कह देंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जैसे आप डुप्लीकेसी पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा किस कॉलम से रिमूव करना है, या तो सारे ही कर दीजिए। तो हमने कहा नहीं, सारे में से मत करिए, सिर्फ मान लीजिए हमने कहा रेट में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करिए और कह देंगे ओके। तो देखिए खुद ही बताएगा 8 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। 8 ऐसी रो थी जहां पर उसे डुप्लीकेट वैल्यूज मिली और उसने क्या किया, उन्हें रिमूव भी कर दिया। 12 यूनिक वैल्यूज रिमेन। आपको इस पूरे डेटाबेस में एक्सेल को केवल 12 यूनिक वैल्यूज मिली, वो उसने रखी, बाकी सारी की सारी रिमूव कर दी। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए होता है। फिर है नेक्स्ट कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट एक नॉर्मल आपके जो है डेटा में कंफर्म करता है, और नॉर्मल मतलब फिल्टर बटन रिमूव कर देगा, एक सिंपल रेंज में कन्वर्ट कर देता है आपके डेटा को। और बाकी नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से ले जाना। कब? जब आप कोई ऐसा बहुत स्पेशल विजुअल डायग्राम वगैरह, शेयर पॉइंट और ये सब होते हैं, तो ये आपको जब चाहिए होता है उसके लिए होता है, तब आप अपनी टेबल को पब्लिश कर रहे हैं और ये जो नेम वगैरह पूछा है वहीं पर आएगा जब टेबल पब्लिश की जाएगी। तो वो कहाँ पर ले जाना है, वो वेबसाइट का नाम आपको देना होगा और कनेक्शन किस तरह का बना रहे हैं। तो वेबसाइट पे कनेक्टिविटी इस टेबल की बनेगी, लेकिन उसके लिए कौन सी चीज, ये शेयर पॉइंट लिस्ट नाम का एक हमारा ऑप्शन होता है जो ये हेल्प करता है हमको। तो हम ये काम करेंगे, फिर नाम और डिस्क्रिप्शन देंगे, और उसके बाद कुछ ये मतलब 2 स्टेप्स का विजार्ड है, तो उस विजार्ड के साथ में हम ये काम करेंगे और तब हम इस पे अपनी वेबसाइट के साथ इस डेटा की कनेक्टिविटी दे सकते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं करना होगा, इतना करने के बाद वेबसाइट में भी अपडेशन करने होते हैं। यानी ऐसा कुछ करना होगा कि जो वेबसाइट हमने बनाई है उस पर ये शीट, ये एक्सेल का ये डेटा कनेक्ट हो जाए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए, मतलब आपकी जो एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल के डेटा को अपनी वेबसाइट पर कनेक्ट कर पाएंगे। ये सिर्फ हाइपरलिंक से पॉसिबल नहीं होता है। तो फिलहाल खैर हम बता दिया ऑप्शन जो है, बाकी अभी यहाँ करना नहीं है, और बाकी ये सब आपके नॉर्मल चीजें हैं। तो ये आपका इंसर्ट, पाइवट टेबल और टेबल ऑप्शन है जिसको आप यूज करते हैं, यूज होते हैं, जरूर यूज होते हैं बिल्कुल। अगर आपको इन चीजों पे काम करना है, तो अगर आपको एनालिसिस में रहना ही नहीं है, आप सिर्फ डेटा साइंस में है ही नहीं, आप एज एन एनालिस्ट काम कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ डेटाबेस बना रहे, तो आपको इन ऑप्शंस की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि पाइवट टेबल या टेबल कोई नई चीज क्रिएट करने के लिए होते ही नहीं है। ये ऑलरेडी गिवन डेटा पर काम करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसी के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद में बाकी पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, आई डोंट थिंक कि आपको इन सब चीजों को बताने की जरूरत है। एक्सेल में वैसे भी इनका कोई महत्व नहीं है। एक्सेल में शायद ही कभी आपको पिक्चर चाहिए हो, वो भी कब चाहिए होगी, जब आप कंपनी का लोगो वगैरह कुछ लगाना चाहेंगे शीट में, तब। अदरवाइज आपको पिक्चर की जरूरत नहीं, क्लिप आर्ट की जरूरत नहीं,
कोई शेप की जरूरत नहीं है, ना ही स्मार्ट आर्ट की जरूरत है। हाँ, अगर चाहिए तो ऑब्वियसली वही जो भी ऑप्शन, जैसे हमने मान लीजिए स्मार्ट आर्ट चाहिए तो क्लिक करें, कैसा आपको यहाँ पर डायग्राम चाहिए वो आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ओके करें, ये आपके सामने विंडो आई जाती है। आपको जो भी लिखना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया सीनियर फैकल्टी, यहाँ लिख दिया जूनियर फैकल्टी, यहाँ लिख दिया लैब असिस्टेंट, और मान लीजिए एक और नाम है तो यहीं पर एंटर कर दीजिए, नई बुलेट भी अपने आप आ जाएगी। फिर यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह से बना लीजिए। बनाने के बाद आपको अच्छे से पता है, अगर ये सिलेक्टेड है तो आपको स्टाइल्स मिल रहे हैं, कौन सा स्टाइल देखना है, ये सब स्टाइल्स हैं, इतने सारे तरीके के, जैसा भी आप देखना चाहते हैं ये सब है। कलर्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कलर्स के ऑप्शन है, सब कुछ है। सारा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपको डायग्राम फीजिबल नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इनमें से ये लेआउट दिए हैं, इनमें से कोई दूसरा लेआउट आप अपने इस डायग्राम के लिए ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको चाहिए, जो भी रखना हो इनमें से आप ले सकते हो। तो इस तरीके की चीजें, ये तो मतलब कुछ ऐसा नया नहीं है, सब आपको पता है। क्या आपको इनमें से किसी ऑप्शन की जरूरत है, मतलब इनमें से कुछ ऐसा है जो नहीं आता हो तो वो बता दीजिए, वो हम बता देंगे, बाकी इस ऑप्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसा डाउट है जो इनसे रिलेटेड है? नहीं है ना, तो ठीक है। तो ये पाइवट टेबल आप लोग बना के देख लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग चार्ट्स पढ़ेंगे, और एक बार इतना करने के बाद, मतलब जैसे ही हम लोग चार्ट्स खत्म करेंगे तो एक बार यही सारी चीजों का रिवीजन हम आपको कैल्सी में साथ साथ करा देंगे, तो कंपैरेटिव एनालिसिस भी होता चलेगा थोड़ा सा एक बार। क्योंकि देखिए वैसे भले ही सिलेबस में आपके कैल्सी है, और ये अब आपने राइटर और वर्ड को यूज करके देखा है कि बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंसेस है कुछ जगह पर। जैसे कि अगर हम बात करें मेल मर्ज ऑप्शन की, तो वो एंटायरली डिफरेंट है दोनों, काफी हद तक, है ना। बाकी लगभग बहुत सारी चीजें वैसे ही होती हैं, बस ये है कि वहाँ ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ता है, मेन्यू बार में जाना पड़ता है, और MS ऑफिस की अगर बात करें तो वहाँ पे टैब्स हैं, रिबन से सब कुछ यहाँ दिखता है। तो फिर भी क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, कैल्सी जो है, जैसे यहाँ एक्सेल यूज कर रहे हैं वहां पर कैल्सी होता है, तो कैल्सी में कुछ हमने चीजें बताई थी, जैसे रो कॉलम का बेसिक डिफरेंस बताया था। बाकी डेटा जैसे प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ, वैसे ही वहां प्रिपेयर करना है, फॉर्मूला जैसे यहाँ अप्लाई किया वैसे ही वहां भी करना है। तो एक बार चार्ट्स जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम करा देंगे, और फिर फॉर्मूला फंक्शन पे जो काम करना है वो हम आपको कैल्सी में सिखाएंगे। मीनवाइल जितनी चीजें आपको बताई हैं प्लीज आप लोग उतना तैयार करके देखिएगा, और कोई भी डाउट है, और लोग जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे, नेलिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक जितनी चीजें की हैं हो रही हैं एक्सेल में? यस मैम, हो रही है। चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो है हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके।